मेरे बच्चे, तुम मुझे पुकार रहे थे और मैं आ गई। मैं जानती हूँ तुम इस समय क्या सोच रहे हो, तुम्हारा मन विचलित क्यों हो रहा है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वो तुम्हें अभी तक मिला क्यों नहीं। इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय के हिसाब से होता है। जो चीज़ें जब लिखी गई हैं वो तभी तुम्हें मिलेंगी। तुम मेरे बच्चे हो तो तुम्हें ये इतना यकीन होना चाहिए कि आज नहीं तो कल तुम वो चीज़ पा के रहोगे। मैं तुम्हें वो चीज़ दूंगी। ये तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। पर तुम्हें तो सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। इसी चक्कर में तुम कुछ गलतियां कर देते हो, जिन गलतियों का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ता है। फिर तुम बोलते हो कि माता मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। मैंने तो परिश्रम की थी पर तुमने धैर्य नहीं रखा था। मेरे बच्चे जो तुमने मुझसे मांगा है वो तुम्हारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इतना अहमियत रखता है कि तुम उस चीज़ को याद करके हर दिन रोते हो। पर मेरे बच्चे, एक चीज़ याद रखना, माता सीता भी 14 वर्ष तक दूर रही थी भगवान राम से। स्वयं माँ पार्वती ने इतने सालों तपस्या करके भोले बाबा को पाया था। वो तो स्वयं ईश्वर हैं। उन्होंने समय को चुनौती नहीं दी थी। वो समय का चक्र बहुत ज़रूरी है तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हें आज नहीं समझ में आ रहा है पर एक दिन अवश्य समझ में आएगा। तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वो तुम्हें मिलकर रहेगा। पर मैं अगर अभी उसे तुम्हें दे दूं तो तुम्हें उसकी कदर नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम्हें उसकी वो कदर नहीं रहेगी। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति वो सम्मान नहीं रहेगा। तुम दोनों एक साथ मिलकर इस दुनिया से लड़ना नहीं सीख पाओगे। तुम दोनों एक ज़रूर होगे, मुझ पर इतना यकीन रखो। तुम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। सब कुछ अपने समय के हिसाब से होगा। तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव लाने हैं तुम्हें। तुम्हारा ये क्रोध, तुम्हारी ये जल्दबाजी तुमसे बहुत गलत कदम उठवा रही है। इसका परिणाम तुम्हें अभी भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए तुम अभी रो रहे हो। इन चीज़ों को सुधारो। ये चीज़ें तुम दोनों को भविष्य में आगे बहुत काम आएंगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस घबराओ मत। ओम नमः शिवाय।